बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 2.4 का, जिसमें कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो पैरामीट्रिक फंक्शंस दिए हैं फर्स्ट पार्ट में x इक्वल टू थीटा प्लस वन ओवर थीटा, y इक्वल टू थीटा प्लस वन। अब यहाँ पे देखा जाए डिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल से पहले हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू है थीटा प्लस वन ओवर थीटा। तो यहाँ पे थीटा एज इट इज वन ओवर थीटा, तो थीटा वेरिएबल है यहाँ पे इंडिपेंडेंट, लेकिन वन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ऊपर कांस्टेंट और नीचे वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, थीटा की पावर -1। अब x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, थीटा के रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा प्लस थीटा की पावर -1। अब ये होल पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव अलग-अलग करते हैं। पहले डेरिवेटिव थीटा का अलग करेंगे प्लस फिर डेरिवेटिव थीटा की पावर -1 का। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे होल पावर जो है अगर अदर देन 1 होती पहले पावर रूल अप्लाई करते। थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट क्या होगा, पावर स्टार्ट में पावर में से 1 माइनस, फिर बेस बेस का डेरिवेटिव क्या होगा, अगेन 1 नहीं होगा, प्लस यहाँ पे -1 स्टार्ट में, -1 में से 1 माइनस, फिर बेस का डेरिवेटिव थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट क्या होगा, अंडरस्टूड है 1, 1 माइनस 1 0, थीटा की पावर 0 आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस -1 -2, थीटा की पावर 0 1, न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव। अब इसके एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया dx ओवर डी थीटा। नेक्स्ट हम y डिपेंडेंट है, थीटा इंडिपेंडेंट है, y का डेरिवेटिव भी थीटा के रिस्पेक्ट फाइंड करते हैं। dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू d ओवर डी थीटा, थीटा प्लस 1 ब्रैकेट। अब यहाँ पे टोटल ब्रैकेट की पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट होगा। पहले डेरिवेटिव सेपरेट होगा थीटा का, फिर दरमियान में प्लस, फिर डेरिवेटिव सेपरेट होगा 1 का। अब थीटा की पावर 1 है, थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट 1 होगा, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट चेन रूल अप्लाई करते हैं, बाय चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा dy बाई, न्यूमरेटर में dy आना चाहिए, डिनोमिनेटर में dx। तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट था, y का डेरिवेटिव था थीटा के रिस्पेक्ट, डी थीटा से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, डी थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी थीटा का क्या आंसर आया, 1 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आंसर है dx ओवर डी थीटा का। अगर हमने यहाँ से डी थीटा बाई डी एक्स फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, थीटा स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा और थीटा स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर में। रेसिप्रोकल में क्या होगा, न्यूमरेटर वाली पावर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाली न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 1 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें भी हम जिसमें अगेन हमने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगेन x डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे ये जो a b और 2 हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं। x का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं t के रिस्पेक्ट, dx ओवर dt, d ओवर dt a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, 1 टी स्क्वायर वेरिएबल है, 1 माइनस टी स्क्वायर, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव होगा जस्ट वेरिएबल का, डी ओवर डी टी ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, क्वोशिएंट रूल। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सेकंड फंक्शन, सेकंड वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, 1 माइनस टी स्क्वायर, दरमियान में माइनस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या था, जो डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर। कहीं देखें क्वेश्चन रूल में न्यूमरेटर में वेरिएबल और डिनोमिनेटर में वेरिएबल, और क्वेश्चन रूल सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दरमियान में माइनस, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया उसको एज इट इज लिखेंगे, और लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब नेक्स्ट आ जाएगा dx ओवर
डी टी इज इक्वल टू ए एज इट इज, 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज। अब यहाँ पे देखा इस टोटल ब्रैकेट की पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट होगा। पहले डेरिवेटिव सेपरेट होगा 1 का, फिर दरमियान में माइनस, फिर डेरिवेटिव सेपरेट होगा टी स्केयर का, माइनस 1 माइनस टी स्केयर। पहले डेरिवेटिव सेपरेट होगा 1 का, डी ओवर डी टी ऑफ 1 प्लस, तो नेक्स्ट आ जाएगा डेरिवेटिव टी स्केयर का। तो टी स्केयर का डायरेक्ट डेरिवेटिव में लिखने लगूं, टी स्केयर पे पावर रूल लगेगा, 2 इंटू टी आ जाएगा यहाँ पे, ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, तो ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्केयर भी एज इट इज, तो यहाँ पे 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, जस्ट कॉन्स्टेंट आ जाए, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस टी स्केयर पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट आ जाएगा, तो जी स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्केयर, और 1 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट है 0, और साथ में 2 इंटू टी एज इट इज, ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। तो नेक्स्ट 0 में से 2 माइनस करेंगे, -2, तो नेक्स्ट आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर का टी स्केयर, 0 में से 2t माइनस करें, -2 इंटू टी, माइनस 1 माइनस टी स्केयर प्लस 2 इंटू टी, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। तो अब क्या करेंगे, -2t को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, -2t प्लस टी स्केयर से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू टी का होल क्यूब, प्लस 2 इंटू टी 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस -2 इंटू टी, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू टी का होल क्यूब, ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट यहाँ पे -2t को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, -2t का क्यूब, 2t -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू टी, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसल, -2 -4at डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। ये आंसर आ गया dx ओवर dt का। नेक्स्ट y इक्वल टू है 2 इंटू बी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर। तो नेक्स्ट y का डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट होगा, t के। तो जी स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट होगा, स्टूडेंट्स y का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट। तो नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर dt, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, d ओवर dt 2 इंटू बी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर। तो यहाँ पे 2 भी कॉन्स्टेंट है, b भी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो डेरिवेटिव होगा जस्ट d ओवर dt ऑफ t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर। तो यहाँ पे अगेन क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड वाले फंक्शन का स्केयर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज। तो डायरेक्ट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन t है, t का t के रिस्पेक्ट 1 होगा, माइनस t एज इट इज, 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्केयर पे पावर रूल अप्लाई होगा, डायरेक्ट कर दिया, 1 का 0, टी स्केयर पे पावर रूल, 2 स्टार्ट में, 2 में से 1 माइनस, तो फिर बेस का डेरिवेटिव लेना चाहिए, t का t के रिस्पेक्ट 1 होगा, अंडरस्टूड है। 2b 1 प्लस टी स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस टी स्केयर, 0 प्लस 2 इंटू टी प्लस 2t आ जाएगा, और ये t से मल्टीप्लाई होगा, -2t का होल स्केयर, -2t का स्केयर, 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर। नेक्स्ट आ जाएगा 2b 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, ये आ गया dy ओवर dt का आंसर। तो नेक्स्ट चेन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमने dy बाई dx फाइंड करना है बाई चेन रूल, dy बाई dx इज इक्वल टू dy न्यूमरेटर में आना चाहिए, dx डिनोमिनेटर में, y का डेरिवेटिव था t के रिस्पेक्ट, x का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट, तो dt ओवर dx, क्योंकि dx dt से कैंसिल, dy बाई dx आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, dy ओवर dt का आंसर आया 2b 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, मल्टीप्लाई, ये आंसर है dx ओवर dt, इसका रेसिप्रो को लेंगे dt ओवर dx, तो डिनोमिनेटर में लिखे 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर, और न्यूमरेटर में क्या वैल्यू थी 480, ये डिनोमिनेटर में, और माइनस वाला साइन ऊपर ही रखा है एज इट इज,
तो ये होल स्केयर का स्केयर ये कैंसिल, 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो नेक्स्ट आ जाएगा b मल्टीप्लाई -1 माइनस बी, साथ में आ जाएगा 1 माइनस टी स्केयर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2a प्लस टी, और ये आपका dy ओवर dx का आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें प्रूव करना है, ये प्रूफ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट y dy by dx प्लस x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कह रहा है प्रूव दैट y dy by dx प्लस x इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। y की वैल्यू दी है 2 इंटू प्लस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो dy बाई dx फाइंड करने के लिए चेन रूल अप्लाई करेंगे। फिर dy बाई dx का जब आंसर आ जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके 0 के इक्वल आ गया तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू है 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा, t के। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल। सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहां पे हमने कौन सा रूल अप्लाई कर दिया, क्वोशिएंट रूल। तो 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पे आपके पास टोटल ब्रैकेट की पावर 1 है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट होगा, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस 2 इंटू टी, बेस का डेरिवेटिव टी का टी के रिस्पेक्ट 1 ही होगा, अंडरस्टूड है, डायरेक्ट लिख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर। इस टोटल ब्रैकेट की पावर 1 है, तो इसका मतलब अगर पावर अदर देन 1 होगी, 1 ओवर 2 वगैरह कोई भी नेगेटिव, पावर रूल। अगर सिंपल प्लस 1 है तो दोनों प्लस माइनस में दोनों का डेरिवेटिव, दो टर्म्स है, दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट, 3 है तो तीनों का डेरिवेटिव सेपरेट। तो यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, टी स्क्वायर पे पावर रूल, प्लस 2 इंटू टी, बेस का डेरिवेटिव 1 होगा, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाएगा आगे, तो 0 में से 2 इंटू टी माइनस करेंगे तो माइनस 2 इंटू टी, माइनस 2 इंटू टी को 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू टी, माइनस 2 इंटू प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 इंटू टी का क्यूब, 0 प्लस 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी प्लस 2 इंटू टी, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 इंटू टी, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2t टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2t का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू टी का क्यूब, प्लस वाली वैल्यू कैंसिल, माइनस 2 माइनस 4t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया dx ओवर dt का। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं, y इक्वल टू है प्लस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, y का डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट होगा, differentiate on both sides y with respect to t, d over dt 2 into t divided by 1 plus t square। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं आसानी के लिए, 2 बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका होगा, जस्ट डेरिवेटिव होगा d over dt ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 plus t square। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, क्वोशिएंट रूल। सेकंड वाले फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डायरेक्ट करते हैं, t का t के रिस्पेक्ट t की पावर 1 है, 1 डेरिवेटिव होगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब देखा जाए इस ब्रैकेट की पावर कुछ नहीं तो 1 होगी, 1 का डेरिवेटिव डायरेक्ट करते हैं 0, टी स्क्वायर पे पावर रूल, प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 आ गया, dy ओवर dt, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 2 इंटू टी से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 इंटू टी का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब dy बाई dx फाइंड करते हैं बाय चेन रूल, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे तो चेन रूल क्या बनेगा, चेन रूल बनेगा इसका चेन रूल बनेगा, यस, dy बाई dx इज इक्वल टू
डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स, यानी न्यूमरेटर में डी वाई आना चाहिए, डिनोमिनेटर में डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव था टी के रिस्पेक्ट, डी टी से डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। डी वाई बाई डी एक्स का आंसर क्या आया? डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आया है, डी वाई बाई डी टी का आंसर आया सॉरी 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र का होल स्क्र मल्टीप्लाई, ये आपके पास आंसर था डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का, लेकिन हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो नीचे 1 प्लस टी स्क्र था का होल स्क्र, नीचे पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। 4 इंटू टी, कटिंग कर देंगे, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, ये आ गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 इंटू टी, ये किसका आंसर आ गया? डी वाई बाई डी एक्स का। अब हमने नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, तो जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड थी वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स, तो y की जगह y की वैल्यू पुट करते हैं, तो y किसके इक्वल था? प्लस 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्र, y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? डी वाई बाई डी एक्स से, तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या आंसर आया? माइनस 1 माइनस टी स्क्र ओवर प्लस 2 इंटू टी प्लस x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, तो कैंसिलेशन करते हैं, ये प्लस 2 इंटू टी, ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र प्लस 1 प्लस माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है, एलसीएम में एक दफा आ जाएंगी। नेक्स्ट 1 प्लस टी स्क्र को 1 प्लस टी स्क्र पे डिवाइड करेंगे, कैंसिल, नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्र प्लस 1 माइनस टी स्क्र, तो ये माइनस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्र प्लस 1 माइनस टी स्क्र ओवर 1 प्लस टी स्क्र, तो ये आपके पास क्या आ गया? माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, प्लस टी स्क्र माइनस टी स्क्र से कैंसिल, 0 ओवर 1 प्लस टी स्क्र इक्वल टू 0, और यही प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, प्लस टी स्क्र माइनस टी स्क्र से कैंसिल, ये आ गया 0, 0 को 1 प्लस टी स्क्र पे डिवाइड करेंगे 0, और यही आपने प्रूफ करना था। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे।